जो ये 12 लोगों को संभाल सके ट्रू। और उनको सिखा सके और उनका खाना आप चखते कैसे हैं। पिछले सीजन में निया का वो मेरे से ही उठाते उठाते वो उसका जो केक था वो हाँ। आधा बह गया। वो जमा तो नहीं था, वो भी उठाती तो गिरता, लेकिन मैंने उसके प्रेशर कुकर से ही टेस्ट किया। कई बार हम एज अ जज और मैं और भारती जी दूर खड़े रहते हैं, ये लोग वहां पे क्या चोरी कर रहे होते हैं, क्या एक दूसरे से खुस यस। फुस करके कमेंट, वो टेलीविजन में पता चलता। जन्नत इज वेरी क्यूट। मुझे लगता है कि सीजन 1 में जब वो रीम के साथ उनकी जी। पेयरिंग हुई थी, तब वही ज्यादा बनाती थी खाना, वही करती थी। रीम भी एज अ पार्टनर उनका काम करती थी, बट जन्नत जी ज्यादा करती थी। ईशा आई है जहाँ अरे पर काम ही नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? है, जरा डिफिकल्ट जोड़ी है, उनका कॉम्बिनेशन काफी डिफिकल्ट है। 14 घंटे आई टेल यू नो, उसमें से मैं ही कई बार घबरा जाता हूँ। उनका भारती बैठ जा, चेयर पे बैठ जा यार, यस, देखा हमने जो भी इसमें। है मैं बोलते रहता हूँ उनको नॉन स्टॉप, भारती जी आप बैठ जाओ चेयर पे। वो लेकिन वो वाइब उस शो का इतना स्ट्रांग है ना, थोड़ी देर बाद बैठने के बाद आप खुद ही चले जाते हो। शी सेड कि पहली डिलीवरी में भी हरपाल, मैं एक दिन पहले तक शूट कर रही थी, अगले दिन डिलीवरी हुई मेरी, और 10 दिन बाद मैं फ्लोर पे थी। हेलो जी, मैं हूँ शेफ हरपाल और आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बजूका। वेल, आज जो हमारे साथ है ना, सीरियसली गाइस, उन्होंने सिर्फ जुबान की बल्ले बल्ले नहीं किए, उन्होंने लाखों और करोड़ों दिलों के घर में बल्ले बल्ले कर दी है। जी हाँ, आप समझ तो गए हैं कि आज हमारे साथ कौन है। जी, हरपाल सर। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू बजूका। कैसे हो थैंक यू आप? आरजू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर, जी सबसे पहले तो जेन्युइनली मैं एक चीज कहना जी जी चाहूंगी जो हमने ऑब्जर्व किया और जो शायद आई थिंक करोड़ों दिलों के घर में जो एक चीज आज के टाइम पे जी जहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि इतना स्ट्रेसफुल जी माहौल होता है। जी ये लाफ्टर शेफ एक ऐसा है कि जी जिन्होंने लोगों को हंसाना जी सिखा जी दिया। जी। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद थैंक यू जेन्युइनली, क्योंकि लोग उसे देख के हंसते थैंक यू हैं। थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जी। सर, मैं जानना चाहूंगी, जब जी ये पहली बार आपको जी। ऑफर आया था, तो सबसे पहले जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया होगा या चीजें बताई होगी, सर थोड़ा सा स्ट्रेस था कि कैसा होगा, नहीं होगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे का कोई स्ट्रेस नहीं था, कैसे होगा उसका जरूर एक स्ट्रेस था कि इतने लोग, एक नहीं है, जी। दो लोग नहीं है, जी। 16 लोग हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो 5 6 टेबल होते थे, 12 लोग वो, 2 लोग हम, 14 लोग जी। थे। अब 14 लोग मिलके क्या करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, वो सबकी वाइब कैसे मैच होगी, वो एक इम्पोर्टेंट था, वो मन में था। और सबके मन में भी था कि अच्छा करेंगे क्या, होगा क्या। सब लोग जब फ्लोर पे आए पहले दिन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस में थोड़ा सा कंफर्ट मिल गया, थोड़ा सा का मतलब नियरली आई वुड से 70% के ऊपर कंफर्ट मिल गया। जी। अगले दिन जब फ्लोर पे गए ना, 100% कंफर्ट मिल गया। और दूसरे एपिसोड से सबको पता चल गया कि क्या करना है, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड एंजॉयिंग। सो दैट वाज द फन ऑफ इट, कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगा हमें सीखने में, समझने में, और सबको एक दूसरे की वाइब मैच करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। वो एक सक्सेस है हमारे लिए कि हमने इतना टाइम नहीं लिया, हम अपने आप को और दूसरों के साथ कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। और मैं तो खैर ज्यादा टेलीविजन में फिक्शन में नहीं रहा हूँ, बाकी जो 12 लोग हैं वो फिक्शन में भी रहे हैं, कॉमेडी में भी रहे हैं, मैं अपने कुकिंग जॉनर में टेलीविजन में रहा हूँ। जी। तो उनमें से भी जो 12 लोग थे वो भी कभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन उस शो के दौरान मिलके वो एज अ फैमिली मेंबर जुड़ गए एक दूसरे के यस। साथ। तो हम सब एक बड़ी सी फैमिली बन गए, और इतना मजेदार मतलब माहौल होता है, पूछिए मत। सब एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वी कैन पिंग ईच अदर। दैट इज द ब्यूटी। वो वही एक चीज है जो हमें बहुत बढ़िया लगती है। सर, मैं एक बेस्ट मोमेंट जी शेयर करना चाहूंगी। जी जी जब मीडिया राउंड सीजन 1 में हुआ जी था, मैं आई थी जी और मेरे गांव, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, जी। तो वहाँ के लोगों ने मुझे वहां पे देखा हम्म, और उन्होंने मुझे मैसेज किया जब ये शो बंद हो रहा था। जी आई स्वेयर ईच एंड एवरीवन, yeah, ये कब रिटर्न आएगा, आएगा या लास्ट था, ये आने वाला है। जी मतलब जी ये प्यार जो मैंने देखा, जी जी जो उन लोगों ने इतना प्यार, क्योंकि एक एपिसोड में उन्होंने मुझे देखा जी और उन्हें उतना कनेक्टेड जी लगा। सर, जी जब ये सीजन 1 जी बंद हो रहा था, जी। तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि इतना प्यार कि बंद होने से पहले ही 2 के बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड नहीं था।
ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। सीजन 2 भी जब बंद हुआ तब ये हुआ वापस, जी, तो ये अलग ट्रू। एक फीलिंग आ गई। और 2 बंद हुआ, सब लोग अरे क्यों मन कर रहे, अरे सीजन 3 कब आएगा। यस, अभी 15 दिन नहीं गए कि सीजन 3 कब आएगा, एक महीना कब आ रहा है। तो अब शुरू हुआ तो अब एवरीबॉडी लाइक ओके, अब हमारा फेवरेट टाइम पास शुरू हो गया है। इतना प्यार लोगों ने दिया, आई टेल यू, ट्रू, ये जो प्यार है ना, हम नसीब वाले हैं। हम ये कहेंगे कि ठीक है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नसीब वाले हैं। ट्रू। हम नसीब वाले हैं कि इतने 12-14 लोग मिले। हम नसीब वाले हैं कि हमें ऐसा चैनल मिला। हम नसीब वाले हैं कि ऐसा प्रोडक्शन हाउस मिला, उसमें ऐसे बढ़िया लोग काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आई डोंट टेक प्राइड इन माई सेल्फ कि मैं ये शो कर रहा हूँ। आई टेक प्राइड कि मुझे ऐसे लोग मिले नो, जो इतने बढ़िया तरीके से आपको अपना रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। और ये एक खास बात है जिसके लिए ये शो बहुत फेमस है। एवरीबॉडी लव्स इट, एवरीबॉडी वांट्स एवरीवन टू परफॉर्म। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा उसको हम जाके बोलते कर परफॉर्म, यस। चुप क्यों है, बोल कुछ। तो ये वी वांट इन्वॉल्वमेंट। बट सर जैसे कि ना मुझे काफी लोगों का ये भी मैसेज आया था जी कि ये स्क्रिप्टेड होता है या पहले रिहर्सल। जेन्युइनली मैंने सबको यही कहा कि ये पहला ऐसा था कि हाँ, जो कंटिन्यूटी में जी काम हुआ है। ना ही वहां पे कोई किसी ने कुछ पढ़ा है ना जी, ही कुछ और कंटिन्यू में वो पूरा करेक्ट एपिसोड किया करेक्ट गया था। करेक्ट। सब मैं ये जानना चाहूंगी जब सीजन 3 आ ही चुका है और एपिसोड भी आ चुके हैं, हाँ, फन इतना हो जी चुका है, टीवी तो दूर की बात है सर, इंस्टाग्राम अब भर चुके जी हैं जी, ओ लाफ्टर सब पूछिए से। मत। हाँ यस हाँ। सर, मैं जानना चाहूंगी अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाने में एकदम एकदम फोकस के साथ आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए एकदम फोकस के साथ इस सीजन 3 में 3 लोग दिखते हैं, नहीं 4 लोग दिखते हैं मुझे। एक अली दिखता है, देबिना जी दिखती हैं, विवियान दिखता है, ठीक है, करण कुंद्रा दिखते हैं, जो एकदम फोकस्ड है, जो खाना मिला तो जी, बना रहा है। तो ये नए में भी, जैसे मैंने कहा ना कि इस सीजन में ऐसा नहीं कि नए लोग आए तो वो बैठे हुए हैं। भाई नए लोग इतनी जल्दी घुल मिल गए, इतने सीरियस हो गए, उनको पता था इस शो के बारे में यस। कि ये खाना बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बहुत सीरियस होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग सब खाना बना रहे हैं और सब सीरियसली खाना बना रहे हैं। पर सर कहते हैं ना कि जब ये चालू हुआ तो किसी एक किरदार को नहीं, कह सकते हैं इसमें जितने किरदार थे उन सभी को उतना प्यार मिला जी है। इवन आपको हम जी जी डीएम देखते रहते जी हैं, इतना प्यार सर। जी मैं जानना चाहूंगी कि जब ये प्यार आपने पहली बार देखा जी, था और जब इतना सारा, कैसा लग रहा था, वो फीलिंग बहुत अच्छा कैसी थी? बहुत अच्छा। आई टेल यू व्हाट, पहले भी प्यार मिला, पहले अलग लेवल में मिला प्यार। इस बार जो लेवल है वो शायद 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि और भी लोग जुड़ गए हैं साथ में, इतना प्यार कर रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हरपाल जी, आप अकेले ही ऐसे शेफ हमें दिखते हैं हिंदुस्तान में, और कोई उस जॉनर में दिखता ही नहीं है जो ये 12 लोगों को संभाल सके ट्रू। और उनको सिखा सके और उनका खाना आप चखते कैसे हैं। मतलब 12 लोगों का खाना आप सीरियसली चखते हैं और इतने प्यार से संभालते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई लाइक, आई मीन बहुत प्यार मिला है। एंड आई थैंक द ऑडियंस फॉर दिस। ये बहुत कमाल की चीज है, थकते नहीं है हम कभी सर हम। और जेन्युइनली। आपने देखा ना पिछले सीजन में, निया का वो मेरे से उठाते उठाते वो उसका जो केक था वो हाँ। आधा बह गया। वो जमा तो नहीं था, वो भी उठाती तो गिरता, लेकिन मैंने उसके प्रेशर कुकर से ही टेस्ट किया। तो यस, हमने वो देखा था। मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगती कि आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी निराश हो। मुझे लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं और मुझे उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे वो अच्छा लगता है। बट सर एक चीज तो हमने देखा है, जज होते वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते वैसे, बट हमने तो आपको एकदम हंसते किसी को जब समत और अभिषेक से भी जब वो बाउल का वो हुआ था, तब भी इतना गुस्सा वाला चीज नहीं है, एकदम प्यार से सबको। सर ये कहाँ से है आपके अंदर, ये टैलेंट कहाँ से आई है? आई टेल यू, बहुत समय लगा ये सीखने के लिए, नो, मतलब पेशेंस, परसिवियरेंस जिसको कहते हैं ना, बड़ा समय लगा इसको एक्वायर करने में। मैं यंग डेज वाला शेफ, मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं बड़ा वॉयलेंट होता था, मैं बड़ा एग्रेसिव होता था। वो समय लगा, शांत हो गए, ठहराव आया, जीवन में रिएक्शन थोड़ा कम करते हैं अभी, चुप रहते हैं कि ठीक है,
कर लिया ना, कोई बात नहीं। आई मीन मेरी मेरी बेटियां भी दोनों कहती हैं, मैं उनको डांटता हूँ ना, तो वो छोटी वाली तो हमेशा यही बोल जाती है कि पापा रहने दो, खाली दिखाओ मत कि तुम डांट रहे हो, हमें पता तुमसे होगा नहीं। तो वो तो बोल जाती है, अंतरा टेल्स मी दिस, लीव इट, आई मीन व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी, आई मीन दैट इज सो आर्टिफिशियल, हमको पता है वो होगा नहीं, और मैं फिर वहां से हंसते हुए निकल जाता हूँ चुपचाप। तो वो है, मतलब आ गया है वो। बट सर साथ ही साथ जैसे कि हमने एक चीज देखी कि हम्म, सीजन 2 में ना बीच में एंट्री हुई थी जो पुराने कंटेस्टेंट जी थे। सीजन 3 अभी स्टार्ट हुआ है, बट जी। ऐसे अगर कोई कंटेस्टेंट जो जेन्युइनली आप चाहो कि 3 में भी वो आए तो वो कौन होना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट है, इनको प्यार मिले, ये अच्छा काम करें और ये चलते रहें, है ना। तो हमेशा कुछ नए कुछ पुराने मिलके करते रहने चाहिए। पुराने वाले जो सीजन 2 के थे वो भी अच्छे थे। देखिए, सीजन 1 जब खत्म हुआ तो सीजन 2 में नए कंटेस्टेंट आए, यस। लोगों ने कहा कि अच्छा, अरे नए कंटेस्टेंट आ गए, नए कंटेस्टेंट आए। अच्छा, जब बीच में चेंज हुआ तो जो चेंज होके बाहर गए, उनके खुद के काम के कारण गए, कुछ भी के कारण गए, वो शो में बाद में लोग ऑडियंस मिस करने लग गई उनको, यस। वो मिस करने लग गए। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर जो लोग अपने दूसरे काम के कारण जाएंगे, हो सकता है कईयों के कमिटमेंट होंगे शायद कि जी। मैं इतना ही कर सकूंगी या कर सकूंगा, अगर वो जाएंगे तो आई एम श्योर पीपल विल मिस देम, वी विल ऑल मिस देम, बिकॉज दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, यस। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस सर, बट हम्म, साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते थे जो फैंस हम्म, थोड़े, जैसे अभी मैंने सुना हम्म, आपने बहुत प्यार से आंसर किया कि वो फैंस है उनका थोड़ा वो आ जाता है अपने जी उनके लिए। तो जैसे कि जब एल्विश अब्दू की जो बात थी वहां पर सच में कमेंट्स आने हम्म। लग गए कि आप थोड़े से बायस हो गए या ऐसे। सर आप इन सब चीजों को कैसे ऐसे टेकल करते हो सारी चीजों को? नहीं, ठीक है, मतलब अब कोई मुझे कमेंट कर रहा है और मैं रिएक्ट करूं, वो मेरे यस। जॉनर नहीं है। मुझे ट्रू। लगता है कि आई शुड नॉट, आई अवॉइड दैट टोटली। फर्स्ट आई डोंट अवॉइड दैट, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मुझे पता है कि मैं फ्लोर पे खड़ा हूं और एक्चुअल क्या हो रहा है, ऑडियंस देख रही है, तो ऑडियंस को कई बार नहीं पता चलता कि एक्चुअली फ्लोर में क्या हो रहा है। तो एक्चुअली मैं बताऊं कि एक फैक्ट बताता हूं कि कई बार हम एज अ जज, और मैं और भारती जी दूर खड़े रहते हैं, ये लोग वहां पे क्या चोरी कर रहे होते हैं, क्या एक दूसरे से यस। खुस करके कमेंट, वो टेलीविजन में पता चलता है, अरे ये तो इतना कुछ बोल रहे थे एक दूसरे को, अच्छा ये चोरी कर लिया इसने, यस। अरे ये तो मैंने, मतलब इसका चुराया हुआ मैंने टेस्ट किया है। तो वो तो पता नहीं चलता दूर खड़े होके कई बार। लेकिन कई बार होता है कि फैंस थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो आई वुड ओनली से आई मोस्टली डोंट रिएक्ट। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो वहां पे दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है कई बार, यस। तो वो उसके हिसाब से हम कमेंट या रिएक्शन उस हिसाब से करते हैं वहां पे। ये सब, बट साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल था जी आपसे। आप जब ऐसे बोलती है आज का डिश ये है, है, आप बोलते बहुत प्यार से, जब वो डिश आता है है। तो लोग भी वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, हमें लगता है इस बार कुछ चीज ही होगा। सर ये कहाँ से ख्याल आता है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मैं अपने बैक किचन को पूरा जी। क्रेडिट दूंगा कि वो बहुत मेहनत से सोचते हैं, चैनल वाले भी बहुत मेहनत से सोचते हैं, कई बार मेरा भी गाइडेंस लेते हैं, तो मैं भी उनको सजेस्ट कर देता हूँ। कई बार वो डिश डिसाइड करते हैं, मैं कह देता हूँ उनको कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा इस तरह से इजी कर लो, और इस डिश का नाम ऐसे करोगे तो ये और भी मतलब टेढ़ा लगेगा। तो वो कई बार ओरिजिनल चीज बड़ी टेढ़ी लगती है, तो मैं वो फिर बोलता हूँ उनको कि ये टेढ़ा टेढ़ा नाम रखो, तो ये बड़ा ऑडियंस को पसंद आएगा, तो वो मान जाते हैं जल्दी। तो ये सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप जेन्युइनली कुछ चीज आगे रख रहे हो तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं जी। कह रहे हैं कि नहीं 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 यार, हमने डिसाइड कर लिया, हम चैनल है, हम प्रोडक्शन हाउस, हम नहीं करेंगे। वो नहीं करते, वो मानते हैं, वो बात समझते हैं, और हम अब सब लोग समझते हैं कि क्या होगा और क्या पसंद आता है लोगों को, यस सर। है ना। सर इसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें अच्छी लगती है लोगों ट्रू। को। बट सीजन 3 में कितने यूनिक चीजें हमें देखने बहुत मिल यूनिक सकती है। चीजें आ गई हैं, इतनी सारी पूछो मत। आपने वो अभी हमने आगरे की मक्खन मिठाई खाई, बनाई, अब आप सोचिए कि वो मक्खन मिठाई आगरे में कब ठेले में बनती, कितने लोगों ने टेस्ट की होगी, ट्रू। बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि मैं तो आगरे जाता रहता हूँ, एक तो वो सिर्फ सर्दियों में बनती है, ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि इतनी आसानी से सब नहीं बनाते,
बहुत कम लोग बनाते। जी। उसको ढूंढ के निकालना और उसके बाद उसे सीखना और परोसना, और लोग वहाँ खाते भी इतने प्यार से, पूछिए मत। तो मतलब ये चीजें ढूंढ के लाना, ये बैक किचन चैनल हम सब का काम है, मतलब यस। ये। तो साथ ही साथ आज मैंने एक प्रोमो भी देखा जहां पर जन्नत की एक्साइटमेंट हमने बहुत देख ली कि वो ही कह रहे थे कि वो बना लेंगे। अली भी कह रहे थे सर आप बताइए, पर वो बोल रहे थे कि नहीं आप बस रोल कहिए। क्या कहना चाहेंगे वो मोमेंट के बारे में? नहीं, शी इज वेरी क्यूट, जन्नत इज वेरी क्यूट। मुझे लगता है कि सीजन 1 में जब वो रीम के साथ उनकी जी। पेयरिंग हुई थी, तब वही ज्यादा बनाती थी खाना, वही करती थी। रीम भी एज अ पार्टनर उनका काम करती थी, बट जन्नत जी ज्यादा करती थी। तो यहाँ पे भी वो एक दिग्गज के साथ पार्टनर बन के आई है, और वो दिग्गज जो है वो वो सिखाता है उनको, वो करती है, और इसलिए वो दिग्गज की तरफ ज्यादा देखती है कि नहीं नहीं, मैं बनना। शी इज गुड, आई मीन शी इज गुड, करती है काम अच्छा। सर अभिषेक और समद की बात करूँ तो कुछ यूनिक ही एंट्री हुई थी उनके ऊपर से जो उतारा गया था। बट मैं जानना चाहती हूँ। हालत खराब हो गई थी उनकी बेचारों की। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था, मैंने कहा, मैं बार बार बोला था भाई नीचे उतारो, इतनी देर लटका के रखा, दर्द हो रहा होगा उनको। बट सर सबसे ज्यादा खाना अगर हमने हम्म। किसी को डिले करते हुए देखा है, उन दोनों को ही देखा है, क्योंकि उनके ध्यान दो अलग अलग टेबल्स पे होते हैं। सर कभी आप रुकते हो जाके कि थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे दो? नहीं नहीं, वो बार बार बोलना पड़ता उनको कि खाना बना लो भाई, लोग तुम्हें प्यार खाना बनाने के लिए भी करते हैं, तो वो बनाओ। तो बनाते हैं। समर्थ बनाता है, फिर अभिषेक पीछे पीछे आ जाता है, वो भी बनाता है, फिर साथ में मिलके दोनों बनाते हैं। उनकी काम की चीजें हो, उनको समझ में आ गया हो, तो फिर वो बनाते हैं। और कई बार अभिषेक बोल जाता हूँ कि शेफ मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं बोलता हूँ बगल में देख, अली है, जाके कॉन्स्टेंटली देख वो क्या कर रहे, फिर उसके हिसाब से बना ले। तो इट्स नॉट इजी, आई मीन फॉर देम यस। इट्स नॉट इजी, है ना। सर बट कहते हैं ना पिछली बार जब विनर बने थे करण तो तभी एल्विश थे। बट इस बार जब एल्विश आए उनके साथ ईशा आई है जहां अरे पर काफी नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? है, जरा डिफिकल्ट जोड़ी है, उनका कॉम्बिनेशन काफी डिफिकल्ट है। मैं ये कहूंगा कि दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता। पिछले सीजन में करण एल्विश को गाइड करता था और एल्विश यस। काम कर लेता था, और इस सीजन में ऐसा हो गया कि एल्विश को बनाना पड़ रहा है, बना रहा है। यस। आई वुड से बना रहा है खाना, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं बना रहा है। तो पिछले सीजन में वो जो भी सीख के गए हैं, जो भी कुकिंग का एक्यूमेंट लेके गए हैं, इस सीजन में वो अप्लाई कर रहे हैं। और ईशा जो है बिल्कुल भी किचन में शायद नहीं गई है कभी, तो इस सीजन में वो सीख रही हैं अभी। तो मुझे लगता है कि अगर वो टेबल में वक्त बिताएं और एल्विस का साथ दें, तो शायद दोनों मिलके बढ़िया काम कर लें। सर हमने पूरा एपिसोड देखा जब हम विवियन को देख रहे थे सामने टीवी पे, जी, उनका सारे में सीरियस रोल है। तो सामने भी वो हंसते एकदम हैं ने या? वो बिल्कुल सीरियस, जहां डिश का नाम ले लिया आपने, उसके बाद वो एकदम फोकस्ड है कि मुझे खाना बनाना है, बस। सर तो और कभी आप भी सोच रहे थे थोड़ा सा तो हंस दो आप? हाँ नहीं, वो हंसते नहीं है, वो बहुत सीरियसली वहां खड़े होके, वक्त आया तो एक डायलॉग बोल देंगे बस, वरना आराम से खाना बनाते रहेंगे। और मैं बोलता भी हूँ विवियन भाई जाके ऐशा को पकड़ के लाओ, बोले बाजी मैं बस अकेला ठीक हूँ, वो उसको घूमने दो, वो आएगी यहाँ पे खाना खराब हो जाएगा। शैंकी भी आए थे, वो जी। भी काफी अच्छा हाँ वायरल हुआ है जिस हाँ, तरीके से। बहुत वायरल हो गया शैंकी तो। यस। सर जब वो आए थे तो कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने सिखाए काफी हम्म, लोगों को, जो सीख भी रहे हम्म। थे, क्या तेजा ने सीखा, काफी ऐसे लोग थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी जब उनकी ड्रिंक आपने पी थी आपको कैसा लगा था? शैंकी ने जो बनाई थी वो तो बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली, मतलब सीजन बारटेंडर हैं वो। यस। बट इनमें से करण ने भी अच्छी बनाई थी, करण ट्रू। ने बहुत अच्छी बनाई थी ड्रिंक, और वो उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया था, जो तेजा ने, जो उन्होंने वो जो कॉकटेल का वो पूरा यस। परफॉर्मेंस किया था, वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट गुरमीत ऑल्सो डिड द बार टेंडिंग एंड जगलिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा किया था। सर गुरमीत से मुझे याद आया कि जी, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने वो समोसे के लिए जी, कितनी मेहनत, मतलब सालों के बाद उन्होंने वो चीज जी, खाई है एक्चुअली, सर। एक्चुअली जब आप सामने देख रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था कि इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कोई कर सकता है इस वक्त? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट अगर नहीं करते तो आज शायद जिस तरह से वो दिखते हैं ट्रू। वो उस तरह से नहीं दिखते। मैंने उनको बहुत साल पहले देखा है। हम साथ में एक इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम था टर्की, हम साथ में गए थे। जी। फिर उसके बाद कतर भी गए थे साथ में। तो इन्फ्लो टर्की में हम जब साथ में गए थे तो मैं देखा था वो ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आप दिखते हैं। एकदम स्टडी हैं, एकदम स्पोर्ट्समैन, एकदम चिजल्ड बॉडी है एकदम उनकी।
और वो रिजीम उन्होंने फॉलो किया करके आज वो वैसे दिखते हैं। समोसा लेकिन उन्होंने खा लिया भाई 12 साल बाद, यस। मतलब, और उन्होंने बोला भी कि भाई 12 साल बाद खा रहा हूँ, तो ये खा लिया उन्होंने ना, ये बड़ी बात है। सर कौन लगता है आपको कि जो रेस्टोरेंट ओपन करते हुए नजर आने वाली जल्द ही? मुझे तो लगता है कि कई साल पहले हमने, मतलब पिछले सीजन में मैंने और करण ने तैयारी की थी, लेकिन हम बीच में कहीं रुक गए हैं अभी। जब भी रेस्टोरेंट खोलना होगा तो शायद अली भी खोल सकता है, करण भी खोल सकता है, कृष्णा भाई भी खोल सकते हैं। कह सकते करण और हैं। अली तो डेफिनेटली दे कैन ओपन, क्योंकि उनको खाने के बारे में इंटरेस्ट भी है और खाना बनाना अच्छा भी लगता है। सर बात आई भारती दी की। जी। द वे वो इस वक्त भी इतने प्यार से और काम क्या? कर रहे, जिस तरीके से उनका वो वीडियो जी जी वायरल हुआ जी। कि मैं घुमा के मारूंगी। सर मैं जानना चाहूंगी, जब भारती दी से मिलते हो, जब वो इतने स्ट्रेंथ के साथ काम करते, क्या कहना चाहोगे सर? आई टेल यू व्हाट, वो एक सीख दे रही है पूरे हिंदुस्तानी औरतों को। जी। जितनी लेडीज है, जितनी यंग मदर्स हैं, जो या कैरी कर रही हैं बेबी या प्रेग्नेंट है, भारती एक इंस्पिरेशन है उनके लिए। मैं खुद कहता हूँ कि भारती, मतलब 8th month एंड यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड 14 hours एंड आई वांट टू टेल एवरीबडी, 14 घंटे, आई टेल यू, उसमें से मैं ही कई बार घबरा जाता हूँ। मैंने कहा भारती बैठ जा, चेयर पे बैठ जा यार, यस, देखा हमने जो भी सर। है मैं बोलते रहता हूँ उनको नॉन स्टॉप, भारती जी आप बैठ जाओ चेयर पे। वो लेकिन वो वाइब उस शो का इतना स्ट्रांग है ना, थोड़ी देर बाद बैठने के बाद आप खुद ही चले जाते हो। तो वो है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज बोला, हरपाल, सब कुछ यहाँ है, अगर तुमने यहाँ सोच लिया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ सोच लिया कि नहीं होगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मुझे नहीं होगा फिर। एंड यस। दैट इज व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड कि पहली डिलीवरी में भी, हरपाल, मैं एक दिन पहले तक शूट कर रही थी, अगले दिन डिलीवरी हुई मेरी, और 10 दिन बाद मैं फ्लोर पे थी। यस। मैंने कहा ये कमाल की बात है, मैंने, और वो ये भी कह रही थी, मैंने कहा आपकी मम्मी तो पुराने जमाने की, आपको नहीं, बोलते हरपाल सब किया, वो जो पुराने जमाने में मम्मी कान बंद के रखती है, कमरे के अंदर बंद, टीवी नहीं देखने दे, सब किया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, 10 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी परंपरा को भी वैल्यू कर रही हैं, और ये भी सिखा रही हैं कि भाई कर सकते हैं आप। एंड एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल दी प्रेग्नेंट लेडीज एंड दी यस। मदर्स, आई मीन शी इज आउटस्टैंडिंग। बट सर एक एक जो मैंने बहुत अच्छी चीज आपके में और भारती दी में देखी है, दी, चाहे कोई भी हो उनके सामने, भारती दी के सामने कोई भी नया पर्सन है ना, वो इतने प्यार से उनको रखते, इतने प्यार से कि जैसे वो उनको बहुत पहले से, जी अगर आपसे भी कोई मिलता है आप सेम वैसे ही मिलते हो कि जैसे आप उनको जानते रहोगे या जी। उनको कंफर्टेबल फील करवाते हो। सर ये एक चीज कहाँ से है? क्योंकि बहुत ये तो, प्यारी चीज है मतलब ये। ये इसके लिए सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम, और तो नहीं समझ में आता मुझे, क्योंकि मैं इसके बारे में क्या बोलूं, कि आई कैन ओनली थैंक गॉड कि ये यस। क्वालिटी मुझे दी है, तो मुझे लगता है कि ये बरकरार रहनी चाहिए। और ये मैं करते भी आया हूँ, आप भी बोलती हैं और लोगों ने भी बोला। लोग मुझे टर्बन तड़का के टाइम पे भी बोलते थे कि हरपाल जी ऐसे लगता है कि आप टेलीविजन पे नहीं, आप मेरे किचन में खड़े होके खाना बना रहे हो, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हो। तो इस शो में भी ऐसे ही कुछ करता हूँ, सबको कंफर्टेबल। और इस शो में भी देखा मैंने कि कंटेस्टेंट पीछे से, शेफ शेफ मत खाओ यार, शेफ प्लीज मत खाओ, हम बोल रहे हैं। तो वो इतना प्रेम है लोगों का कि हाँ। वो खुद चाहते हैं कि नहीं हमसे गंदा बना है, शेफ मत खाओ यार, खराब हो जाएगा पेट वेट। प्रेम है एक, मतलब जी। जो ड्राइव करता है, जो बड़ा अच्छा लगता है। इस बात पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बड़ा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वाह सर, बट साथ ही साथ फराह मैम ने भी जी आपकी डिश जी। की इतनी तारीफ की थी, इवन आप कह रहे थे, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वो फराह मैम, मतलब सबके यहाँ जाके, जैसे उनका जी। यूट्यूब चैनल में वो जाती हैं हर एक घर पे, तो हमारे यहाँ भी घर पे आई, उन्होंने बोला, और मैंने उनको बोला भी था कि भाई मेरा तो मतलब स्टार जैसा घर नहीं है, मेरा घर घर जैसा है, एंड दैट्स हाउ वी कीप इट ऑल्सो, तो बोले नहीं नहीं आई वॉन्ट टू कम, तो आई। और लोगों ने सीरियसली, मैं कहूँगा कि इतना कनेक्ट किया मेरे से और मेरी वाइफ अपर्णा से, कि सबने यही कमेंट किया कि हमें इतना अच्छा लगा कि ये घर पहली बार घर जैसे दिख रहा है, और यहाँ पे ये इनको घर जैसा ट्रीट कर रहे हैं।
और फराह मैम को भी बहुत अच्छा लगा, और जो भी हमने बनाया वो घर लेके गई, अपनों बच्चों को खिलाया उन्होंने। और नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अप टू से कि हरपाल, माय चिल्ड्रन लव्ड इट सो मच दैट आई कैन नॉट टेल यू, आई मीन इट इज अमेजिंग। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। एंड शी सो अप्रोचेबल। हम तो मतलब खाली सोच सकते थे ऑनेस्टली कि फराह जी हैं भाई, हमारे पास कहाँ आएंगी, बट फराह जी मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल देन आई मेक पीपल फील कंफर्टेबल, आई टेल यू। एंड दैट इज व्हाट इट इज। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने प्यार से, मतलब घर पे भी बैठ के उन्होंने जितनी चीजें अपर्णा ने बनाई थी उनके लिए, सब टेस्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, सब। जितनी बार अपर्णा ने दूसरा हेल्पिंग भी दिया तो भी उन्होंने दूसरा हेल्पिंग लिया। एंड आई एम हैट्स ऑफ टू हर, शी इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। वाओ सर, सो लास्टली जो आपके जी इतने प्यारे फैंस हैं, जी इतना प्यार दे रहे जी। सारी चीजें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई आप? सभी को मैं यही कहूँगा कि थैंक यू। ये अभी तक की जर्नी मेरी पर्सनली बहुत अच्छी रही है, और ये जो लाफ्टर शेफ की भी जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच।